परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में चलें। अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर के चरणों में चलते हुए कहें, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों में तूने एक और महीना दिया है राजा। इस मई महीने के पहले सप्ताह में तूने आपके चरणों में आने के लिए सहायता की। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिछले महीने तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर तूने हमें जीवित रखा है। ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। वो पिछले महीने राजा, पिछले दिन में कितने लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर मर मिटे, लेकिन तूने हमें जीवित रखे तेरी आराधना करने की ये सौभाग्य दिया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर, ये जीवन, हमारा जीवन तेरा कहलाता है। हमारी हर एक सांस तेरे को धन्यवाद देती है राजा। कितना महान, सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं और ये सारी सृष्टि उसको नमस्कार करती है। कितना आदर और सम्मान हमें उस परमेश्वर को देना चाहिए जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया, जिस परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार का मुकुट को पहनाया। हाँ परमेश्वर, उस जिंदा खुदावन की आराधना कर रही हैं। वो परमेश्वर आपके सारे उपकारों को सोचते हुए आज सुबह के वक्त हम धन्यवाद देते हैं राजा। अपनी सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल दे राजा। जब हम सब मिलकर तेरी आराधना करें परमेश्वर, स्वर्ग से अपने अभिषेक को उंडेल दे परमेश्वर। स्वर्ग से हमारे बीच में अपनी सामर्थ को, अपनी पवित्र अग्नि को हमारे बीच में भेज दे राजा। तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, तेरे को आदर और सम्मान देने के लिए परमेश्वर तू हमें सहायता कर राजा। आज तू हमारे मध्य में है राजा। जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं तू हमारे बीच में है राजा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। हाँ परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार इस वक्त तो हमारे बीच में है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के वक्त में जब हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें राजा, वो परमेश्वर आपकी भलाइयों को सोचते हुए, आपके उपकारों को सोचते हुए, आपके बड़े बड़े पराक्रम के कामों को सोचते हुए आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आपकी आराधना संपूर्ण हृदय के साथ, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण मन से करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। जितने भी गीत को गाएं परमेश्वर, जो भी कुछ करें परमेश्वर, सब कुछ तेरे को भाने पाए राजा। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए कुछ देर आपके चरणों में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। आज इस आराधना से तू सारे बंधनों को तोड़ने वाला है, एक आज़ादी देने वाला है, एक नया मार्ग तैयार करने वाला है, अनेक चमत्कार करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। हमें परमेश्वर अपनी आशीषों से तृप्त करने वाला है। आप हमारे साथ रहिए, हमें संभालिए। आपका हाथ हमारे साथ रहने पाए परमेश्वर। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए। सारा आदर, महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस मई महीने के पहले सप्ताह में परमेश्वर ने आप सबको परमेश्वर के चरणों में लेके आया है। हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे पहला कारण है कि आज सुबह के वक्त में हम जीवित हैं और परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में उसकी आराधना करने का ये मौका दिया है।
जो कि संसार में अनेक लोग को नहीं मिल पाया। आइए कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत गाएंगे, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो। नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, फूलों के सृष्टिकर्ता को नमस्कार हो, पहाड़ों को तोड़ने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिया को लेने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, एलिशा को देने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, यरीहो को ढाने वाले को नमस्कार हो, जीतने वाले को नमस्कार हो, मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, प्रार्थना को सुनने वाले को नमस्कार हो, सुनने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, आंधी को थामने वाले को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, सबको जय देने वाले को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, पवित्र आत्मा को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, मेरे अंदर बसने वाले को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, यहोवा परमेश्वर को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो, नमस्कार प्रभु को नमस्कार हो,
लिया और हमारा परमेश्वर है हमें जय देने वाला है। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो हमारे हर एक जीवनों में जितनी भी आंधियाँ आती हैं, जितनी भी तूफानें आती हैं, जितनी भी लहरें उठती हैं, उन सबको शांत करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में पहाड़ जैसे अनेक परेशानियां हो सकती है, हमारा परमेश्वर पहाड़ों को तोड़ने वाला है। मिस्र को जीतने वाले को नमस्कार हो। कितना सुंदर गीत है। आइए हम इस दूसरे गीत को गाएंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया है, शैतान की हर एक चालों से उस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, और उस हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो हमारे बीच में है, जो जीवित है। आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। शैतान के
गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। और हमारे परमेश्वर ने हमें शैतान की चाल से छुड़ाया है, शैतान की हर एक बातों से परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी है। उस महान और जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने उस शैतान के ऊपर विजय पाया है, जिस परमेश्वर ने हमारे पापों के ऊपर विजय पाया है, जिस परमेश्वर ने हमारे अधर्मों के ऊपर विजय पाया है। कितना सुंदर परमेश्वर है कि वो महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। इस संसार की हर एक शक्तियों से बढ़कर, इस संसार की हर एक ताकतों से बढ़कर, इस संसार के हर एक लोगों से बढ़कर उस सामर्थ्य यीशु के नाम की हम आराधना कर रहे हैं, जो हमारे बीच में अभी है, जो हमारे बीच में मौजूद है। उसकी पवित्र आत्मा की अग्नि को भेज रहा है और हम उसकी हमदो सन और हालेलुया करने आए हैं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर, कितना महान और सामर्थ्य नाम है परमेश्वर आपका। इस संसार की हर एक शक्तियों के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर, हर एक ऊंचे पद वालों के ऊपर तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ, तेरा नाम सर्वशक्तिमान है राजा। ओ परमेश्वर, उस सामर्थ्य नाम से हम आज सुबह आपकी आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर जो मृत्यु में से जी उठा, वो परमेश्वर जिसने पानी को बदल दिया, वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जी उठाया, वो परमेश्वर जिसने अंधों की आंखें खोली, वो परमेश्वर जिसने बहरों को सुनने की शक्ति दी, वो परमेश्वर जिसने हमें पापों से आज़ाद किया, वो परमेश्वर जिसने हमें अपने बहुमूल्य लहू से ले लिया। उस महान और जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। अपने स्थानों पे खड़े होकर अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त में हम जिंदा हैं, हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। संसार में अनेक लोग परमेश्वर अपने आप को, अपने जीवनों को खो चुके हैं, लेकिन तूने हमें चुन के रखा है, अपना बेटा बेटी बनाया है, आपकी आराधना करने के लिए तूने हमें नियुक्त किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है राजा। इस संसार की कोई भी चीजें, कोई भी दौलत, कोई भी शौहरत राजा तू जैसा हमें प्यार नहीं कर सकती। प्रतिदिन तू हमसे यही कहता है राजा कि हम अपने पापों को छोड़ते हुए तेरे पीछे हो ले। ओ परमेश्वर, हमारा जीवन उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो गया है। हम संसार के पीछे जा रहे हैं राजा, तेरे उस प्रेम को भूल चुके हैं राजा, तेरे उस आश्चर्य कर्म को हम भूल चुके हैं राजा। संसार के हर एक चीजें, संसार की दौलत और शौहरत हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकती है। जैसे कि उस धनवान ने इस संसार की हर एक चीजें अपने पास रखी थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर
उसके पास ये निश्चय नहीं था कि वो अगले दिन अगर मरेगा तो वो स्वर्ग को जाएगा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के चरणों में जाते हुए उसके पांव पर गिर जाइए, उसे दंडवत करते हुए कहिए, हाँ परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं राजा। हमने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी अधर्म किए हैं, जितने भी कुकर्म किए हैं, हमारा जीवन पाप से भरा है राजा। हम तुझे भूल गए इन दिनों में राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के वक्त हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं राजा। ओ परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे बीच में विराजमान है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सिर्फ तेरे पास ही हम उस तसल्ली को पा सकते हैं राजा। हम तेरी आराधना करते हैं राजा। प्रेमी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसल्ली। प्रेमी तेरे ही पाँव तले में पाता हूँ तसल्ली। धुन के साथ गाता रहूँगा
अधर्मों के कारण राजा आपको क्या कुछ सहना पड़ा राजा। आप निष्पाप थे राजा, आपने कोई भी पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे अधर्मों के कारण राजा कितना कुछ आपको सहना का पड़ा राजा। आज सुबह के वक्त में राजा एक और बार फिर आपकी कुर्बानी को स्मरण करते हुए, अपने दिलों को तेरी तरफ मोड़ते हुए, अपने सारे पापों को पश्चाताप करते हुए राजा हम आपके चरणों में आ रहे हैं राजा। पवित्र प्रभु सिरजनहार परमेश्वर, हमारे जीवन में जब तकलीफें आई राजा, तू हमारे साथ रहा। तेरे सारे पराक्रम के कामों को सोच के राजा हमारा दिल खुश हो चुका है राजा, हमारा दिल मग्न हो रहा है राजा। सारी भलाइयाँ सोचते हुए हमारा दिल धन्यवादी रूप से राजा, धन्यवादी रीति से भर चुका है राजा। इस आराधना से परमेश्वर तूने हमें अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए सहायता की। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। जो पाप हम प्रतिदिन करते हुए हैं राजा, जितने पाप परमेश्वर हमने पिछले दिनों में किए हैं, अपने दिल से परमेश्वर, सच्चे दिल से हम आपके चरणों में माफी मांगते हैं राजा। वो परमेश्वर, इस भारत देश में तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी दृष्टि चाहिए राजा। तेरे बिना हमारा जीवन शून्य है राजा, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है राजा। तेरे बिना परमेश्वर हम एक धूल के समान है, एक भूसी के समान है राजा। परमेश्वर, इस पूरी आराधना में तू हमारे साथ रहे, हमें संभाल राजा। देश में तेरी शांति बनी रहने पाए राजा। ओ परमेश्वर, इन दिनों में जितने भी लोग मर रहे हैं, जितने भी परिवार दुख से पीड़ित है राजा, जितने भी परिवारों ने अपने प्रिय लोग को खो लिया है, अपने प्रिय लोग को खो दिया है, उन सबको हम स्मरण करते हैं राजा। परमेश्वर, अपने सहारा बड़े हाथ को उनके ऊपर बढ़ा दे राजा। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं राजा, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। इस देश पर परमेश्वर तू दया कर, इस देश के ऊपर परमेश्वर तू अपने अनुग्रह को उंडेल दे राजा। ओ परमेश्वर, हम अपनी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा तेरे हाथों पे है राजा। अगर आप हमारी सुरक्षा नहीं करें, हम कब के मर मिट गए होते। परमेश्वर, आप हमारे साथ रहिए राजा। इस मई महीने में परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए। आपकी आशीषें, आपकी भलाइयों को सोच के हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा आपकी उपस्थिति के लिए। जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए राजा। अपने दिलों को, अपने जीवनों को जांचने के लिए, परखने के लिए सहायता कर। सारा आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
जय मसीह की। हमें प्रभु ने और एक मौका दिया है, ये नया महीना हमको दिया है, ये नया दिन हमको देखने को दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और सब मिलकर एक मन से धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आजकल इस मरी के कारण बहुत लोग बहुत पीढ़ी में हैं, फिर भी प्रभु ने हमें इस अवसर में आकर इस समय में आप प्रभु की प्रार्थना करने में, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचन बांटने में हमें सहायता दिया है, इसे सुनने के लिए हमको सामर्थ्य दिया है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बहुत लोग चाहते हुए भी वे प्रार्थना नहीं कर सके, चाहते हुए भी स्तुति नहीं कर सके, चाहते हुए भी श्वास नहीं ले रहे हैं। उनको बहुत इस बीमार के कारण, इस मरी के कारण बहुत पीड़ी, बहुत दुख सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने हमको ये अच्छा श्वास लेने के लिए हमारे शरीर में सब अंगों में उसका सामर्थ्य है। मसीह ने जो जो अंग हमारे लिए बनाया है, अंदर भीतर की सब मशीन अच्छी तरह चल रही है, इसीलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। थोड़ा सोच के देखिए, जब आप समाचार देखते हैं तो लोग कितने दुख सह रहे हैं। इन सबको देखने के बाद भी अगर आप प्रभु की धन्यवाद नहीं करते तो आपकी दशा क्या है, सोच के देखिए। और मन फिराकर प्रभु की ओर आंख उठाकर हाथ फैलाकर उसको धन्यवाद कीजिए, पूरे मन से धन्यवाद कीजिए। हमने अच्छा गीत गाया, प्रभु की आराधना की, अभी हम उस वचन को देखने जा रहे हैं। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस नए साल में 4 महीना हमको फांद कर आने के लिए अपने सामर्थ्य दिया है। इस 5वें महीने में भी आपकी हाथ हमारे साथ रहकर हमें संभाल कर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए, हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाकर उसे सुनकर उसे अपनाने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आज के वचन में आप हमारे साथ बोलिए, आप क्या हमसे बोलना चाहते हैं। उस वचन को सुनने में, उस वचन को धरने के लिए, अपनाने के लिए एक एक जन के मन में, मन के भीतर अब जो भी कुछ गुजर रहा हो, उसके बीच में ये वचन उनको स्वस्थ बनाए, ये वचन उनको छुटकारा दे, इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम ग्रंथ की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। यशायाह का किताब 30 का 18 वचन पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 30 का 18। तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करें, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहा है कि तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है तुम पर अनुग्रह करे। हाँ, प्रभु की अनुग्रह इस दिन हमें चाहिए। आजकल ऐसी एक परिस्थिति है, अगर प्रभु की अनुग्रह हम पर नहीं है तो हम अभी तक जीवित नहीं रह सकते। और इसमें कहा है कि वह विलम्ब करता है कि वो अब हम पर अनुग्रह करे। वह समय, अपना समय एक है, वह उसके समय पर सब काम करता है। हम चाहते हैं कि हमने प्रार्थना किया है, तुरंत हमको छुटकारा मिले, तुरंत सब कुछ बन जाए, तुरंत क्यों का
ज्यों का त्यों हो जाए, लेकिन प्रभु अपना एक समय रखता है और विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और वो ऊंचे उठेगा कि हम पर दया करें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा क्यों कहता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है? तो भी माने क्या, वहाँ क्या हुआ? 8वें वचन से जब हम पढ़ेंगे तो हम जान सकेंगे कि उन दिनों लोग कैसे थे। अभी तो समय नहीं है पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन बीच बीच में बताती हूँ। आप आराम से बैठकर घर में ये पूरे आयर को पढ़ के देखिएगा। इसमें कहा है कि लोग उन दिनों बलवा करने वाले लोग थे, झूठ बोलने वाले थे। वहाँ यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते थे। दर्शियों से कहते थे दर्शी मत बनो। नबियों से कहते हैं हमारे लिए टीक नबूवत मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो, धोखा देने वाले नबूवत करो, मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो, इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग तो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेरे और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हैं। इस कारण अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची दीवार का टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो, और वह अचानक पल पर में टूटकर गिर पड़ेगा। जैसे कुम्हार का घड़ा टूट जाता है, टूटकर वो चकनाचूर हो जाता है, वैसे आज आपके जिंदगी में भी बहुत कुछ इस मुताबिक है। तो प्रभु कहता है कि मेरे पर भरोसा कर, मेरे और मुड़ जा। 15 वचन में हम ऐसे देखते हैं कि इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आना और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहना और भरोसा करने की तुम्हारी वीरता है, परंतु तुम ऐसे नहीं किया। अगर हम लौट कर नहीं आए, अगर हम अपने बुरे चाल से लौट कर नहीं आए, नहीं तो प्रभु के वचन को उल्लंघन करें, अगर हम उसकी बात को ठान कर अपने मनमानी जाएं, अपने रास्ते में जाएं, तो हमें एक दिन टूटे हुए दीवारों के जैसे कोई भी हमें मदद करने को नहीं रहेगा। आजकल हम देखते हैं इस मरी के कारण बहुतों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है, अपना काम खो दिया है, अपने घर बाहर को खो दिया है, बहुत कुछ खो दिए हैं। आंसू के अलावा और कुछ बचा नहीं। अपने आंखों के सामने अपने घर वाले, अपने प्रिय लोग मरते हुए देखते देखते ही अपने आंख के सामने कोई भी उसको मदद कर नहीं सके, मर रहे हैं, और उनका अंतिम संस्कार भी अपने मनमानी नहीं कर सकते। हम सबको एक कूड़े के जैसे एक साथ रखकर जला दिया जा रहा है। ये सब हम देखते समय अगर हमारा मन नहीं मुड़ा, हमारा मन नहीं टूटा, तो हम कैसे लोग हैं, कितने कठोर मन वाले हैं। इसलिए प्रभु कहता है मेरे तरफ आप मुड़ो, लौटो, शांत रहो, तुम्हारा उद्धार है। शांत रहना, भरोसा करना ही तुम्हारे लिए वीरता है। अगर हम उस पर भरोसा ना करें जो हमें बनाया है, जो हमें रचाया है, अगर हम उस पर भरोसा ना रखें तो हम किस पर भरोसा रख सकते हैं? आजकल ऐसा कोई
दवाई नहीं है, ऐसा कोई उपाय भी नहीं है। कोई भी वैद्य हमें सही सलामत नहीं तो ठीक करना असंभव है। सब कुछ हमारे हाथ से छूट गया है। सरकार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हमें रचाए हुए प्रभु के हाथ में है। अगर वो दिल रखेगा, वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, तो ये सब बदल सकता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी ओर मुड़कर, घुटने टेक कर, सर झुकाकर प्रार्थना करना चाहिए। योना का किताब 4:2 में ऐसा वचन कहता है, योना 4:2। और उसने यहोवा से हाँ। ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भागा जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, हमारा प्रभु कैसा है? यहाँ हम जानते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता कैसे बोलता है, मैं जानता हूं प्रभु तू कैसा है, मैं जानता हूं तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है, विलंब से खूब करने वाला, करुणा निदान है, दुख देने से आप प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए मैं आपके बात को उल्लंघन करके मैं आपसे दूर जाना चाहता था। लेकिन अगर प्रभु इस निवास के लोगों को, इस दर्शिश के लोगों को अगर प्रभु बचाना चाहता है, तो वह उसकी मनमानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 9:15। क्योंकि वह मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करना चाहता हूं। हालेलुया। हमारा प्रभु जिस पर दया करना चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर कृपा करना चाहता है उस पर कृपा करता है। कौन उसे ठान सकता है? कौन उससे कह सकता है कि ऐसा मत करो? हाँ, ये हम जब जानते हैं कि यह योना का किताब में पढ़ते हैं कि वो लोग इतने बुरे काम करते थे, इनकी बुराई प्रभु के सम्मुख पर जाकर पहुंचा और उनको नाश करने में प्रभु वचन देते हैं। हाँ, कहते हैं भविष्यद्वक्ता को जाके उनको बताओ कि आप 40 दिन में नाश हो जाएंगे। लेकिन प्रभु उनसे क्या किया? उन पर अपना क्रोध नहीं लगाया। जब वह मुड़कर अपने पापों को कबूल करके, जब उन्होंने अपने पापों को पश्चाताप किया, तो प्रभु भी अपने करने की, जो हानि देने की सूचना किया था, उससे मुड़कर उनको आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस पर कृपा करना चाहता है उस पर वो कृपा करता है, जिस पर दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है। आपके ऊपर क्या करना चाहिए? उसका क्रोध आना चाहिए या उसका कृपा आना चाहिए? अगर आपको उसकी कृपा चाहिए, उसकी दया चाहिए, तो आप भी मन फिराइए। मन फिराकर आप वचन के द्वारा अपने को जांच कीजिए कि आप किस जगह में गलत काम में, नहीं तो गलत रास्ते में भटक गए हैं, या आप कौन से ऐसे कार्य किया है कि प्रभु का क्रोध आप पर, आपके घर में आया है। हम तो बोल सकते हैं कि हाँ, मैं तो सब कुछ सही सही करता हूं, क्योंकि हम अपने आंखों से देखते हैं तो हमें सब कार्य सही लगता है। अगर हम प्रभु के वचन के द्वारा हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा
कि कौन से रास्ते में हम भटक गए हैं, किस कार्य में हम भटक गए हैं। अगर हम अपना रास्ते को फिर से सही पथ पर हम ना जाएं तो हमारे देश में यह मरी से हमको छुटकारा नहीं मिल सकता। और प्रभु कहता है, मैं दयालु प्रभु हूँ, मैं दया दिखाना चाहता हूँ, मैं कृपा दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग, मेरे लोग जब मन फिराएं, मेरे ओर पुकारें, मेरे ओर आकर प्रार्थना करें, तो मैं इनको सब कुछ ज्यों का त्यों करने में मैं तैयार हूं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि मैं तुमको अनुग्रह करूं। अनुग्रह करने वाला प्रभु हमारे ऊपर विलंब करके देखता है कि ये लोग कब मुड़ेंगे, मेरे ओर कब देखेंगे। हाँ, आजकल लोग इतने प्रभु को दुख देते हैं कि हम मसीह भाई लोग तो जानते हैं किस कार्य में हमारे देश में ऐसे पाप हुआ कि प्रभु का क्रोध हम पर आ पड़ा। इस्राएल देश में तो कोरोना नहीं है करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रभु का राजधानी है, वह वहां राज्य करता है, लोग उस पर निर्भर करते हैं। अगर हम भी मन फिराएं तो हमारे देश में भी जल्द से जल्द इस मरी से हमको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की किताब 3:20 पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब 3:20। अब जो ऐसे सामर्थी है हाँ, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कहीं अधिक काम करता है। हमारे सामर्थ से, हमारे विनती से, हमारे समझ से बहुत अधिक कार्य करने वाला प्रभु हमारे साथ है। उस सामर्थ के अनुसार जो हम पर कार्य करता है, इस कलीसिया में और मसीह यीशु की में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानी युग होते रहे, युगानी युग होते रहे। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानी युग होते रहे। हमारे समझ से ज़्यादा, हमारे प्रार्थना से ज़्यादा प्रभु हम पर दया करना, कृपा करना चाहते हैं। इस महीने में आप सब लोग ऐसा एक निर्णय लीजिए, ऐसा एक निर्णय लीजिए कि आपको जब भी समय मिलता है प्रार्थना कीजिए। अपने लिए ही नहीं, अपने घर वालों के लिए ही नहीं, अपने मुल्क लोगों के लिए, जो लोग आज अस्पताल के बाहर खड़े हैं, अस्पताल के बाहर बेचैनी से खड़े हैं। कब हमको बिस्तर मिलेगा, कब हमको ऑक्सीजन मिलेगा, क्या हम जल्दी से जल्द इस बीमार से छुटकारा पा जाएंगे। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, सबके लिए सब रो रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी हमदर्द हो तो आप प्रार्थना कीजिए। इस महीना प्रार्थना करने का प्रभु कहता है, मेरे और मुड़िए, मेरे और जब आप मुड़ेंगे, आपके बुरे चाल से अगर आप मुड़ेंगे, फिर कर आएंगे, तो मैं दयालु प्रभु हूँ, मैं दया करने को बहुत बेचैन से तैयार हूँ। हाँ, इसमें कहा है, आपने प्रार्थना से भी अधिक, अपने समझ से भी अधिक काम करने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। देखेंगे कि एस्तर की किताब 5:2, एस्तर की किताब 5:2। और जब राजा ने हाँ। एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, हाँ, तब उससे प्रसन्न होकर हाँ। सोने का राजदंड हाँ। जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर हाँ। राजदंड की लोग छुई। हाँ। तब राजा ने उससे पूछा, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? क्या मांगती है? मांग,
मांग, और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आधा राज्य तक दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा, नहीं तो एक पति अपनी पत्नी से कहता है, एक राजा अपनी रानी से कहता है, तुझे क्या चाहिए मांग, अगर तेरे को आधा राज्य चाहिए तो मैं दूंगा। ये कार्य कैसे हुआ? एस्तर कौन थी? एस्तर तो माँ बाप के बिना बिछड़ी हुई एक लड़की थी, एक सियानी लड़की थी। वह बहुत सुंदर थी। उसे बंदी बनाकर दूसरे राज्य में ले गए थे। वह बंदी थी, फिर भी राजा के आंख में, दृष्टि में उसको कृपा मिला और वह रानी बन गई। तो वहां क्या हुआ? चौथे आयर में जब आप पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं कि यहाँ उनके लिए, यहूदी लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत आया। ऐसा एक कत सारे देश में ऐसा एक समाचार गया कि यहूदी लोगों को मराना चाहिए। तो जब ये समाचार सुनकर सब यहूदी लोग मार पीट कर रो रहे थे। उस समय विलंब होकर रो रहे थे। तो उस समय क्या हुआ? ये तो एस्तर रानी तो महल में रहती थी, उसको बाहर का माहौल क्या हो रहा है नहीं जानती थी। एस्तर की परिवार का सदस्य का एक आदमी था, वो था मुर्देखाई। वो मुर्देखाई जब उसको मालूम हुआ कि यहूदी लोग को बहुत बड़ा शौक मनाने का एक समाचार आया है, तो वो भी टाट पहनकर दुख के मारे रो रो कर वो फाटक में बैठा हुआ था। ये समाचार जब एस्तर को मिला तो वो उसको बहुत कुछ कहती थी। आप चौथे आयर में जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा। लेकिन यहाँ मुर्देकाई कहता है, 12वीं वचन पढ़ेंगे। एस्तर की ये बातें हाँ, मुर्देकाई को सुनाई गई। हाँ, तब मुर्देकाई ने एस्तर के पास हाँ। ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना कर यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के मैं कारण ही राजभवन में हूँ और सब यहूदियों से बची रहूंगी। हाँ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे हाँ, तो और किसी न किसी उपाय से और किसी ना किसी उपाय में यहूदियों को छुटकारा तो मिलेगा, उद्धार तो मिलेगा, लेकिन तू अपने परिवार के साथ नष्ट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहा जाता है कि तू क्यों रानी बनी? कैसे रानी बनी? राजा के आंख में तेरे को कृपा मिला। वो कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु ने पहले से सब कुछ निर्णय करके रखा है। इसके द्वारा, इस एस्तर के द्वारा ही यहूदी लोगों को उद्धार मिलेगा करके। तो इस समय तू महल में है, तू सुरक्षित है, ऐसे मत सोच। यहूदी लोगों को किसी तरह छुटकारा मिलेगा, लेकिन तू अपने परिवार के साथ नष्ट हो जाएगी। देखिए, आज हमारे सरकार, हमारे विज्ञानी लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, किसी भी तरह से लोगों को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर हम हमारे देश के लिए प्रार्थना ना करें, अगर हम राजा के सामने हमारे हाथ ना फैलाए, तो क्या होगा? ये मरी तो सब जगह फैल जाती है। क्या आप कह सकते हैं मैं बहुत सुरक्षित हूं, मैं अपने परिवार के साथ बहुत सुरक्षित हूं? नहीं, वो मरी हमें भी जल्द से जल्द छू सकती है अगर हम प्रार्थना ना करें, अगर हम प्रभु के भवन में जाकर माथा ना टेके, हमारे देश के लिए फाटक में ना खड़े रहे, तो हमारे ऊपर इसका जिम्मेदार हमारे ऊपर ही पड़ेगा।
इन लोगों का खून का जिम्मेदार हमारे सर पर पड़े रहेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना कीजिए। जैसे इस यस्सर को ये समाचार मिला तो उसने एक अटल निर्णय लिया। वो कहती है, मैं अपने सहेलियों के साथ उपवास करके प्रार्थना करूंगी और तुम भी सब यहूदियों को मिलाकर इकट्ठा करके आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं राजा के सम्मुख में जाऊं। अगर मुझे वहां जाकर दंड मिला तो भी सही, अगर कृपा मिला तो मैं उसके साथ बातें करूंगी। तो 3 दिन उन्होंने उपवास करके, बिना खाए बिना पिए उपवास करके प्रार्थना के संग वो राजा के पास गई। राजा के आंख में उसको दया मिली। देखिए प्रार्थना कितना कार्य को बदल देता है। हाँ, 4 वाला आयर में, 4थे आयर में हम देखे कि लोग विलंब करके रो कर इतना अपने को मार कर, छाती में मार कर, पीट कर, सर में मार कर रो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा, हमारे जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा करके रोने लगे। लेकिन 8वें आयर में सब लोगों ने खुशी से मनाए। कैसे ये खुशी आई? क्योंकि उपवास और प्रार्थना में जब लोग जुड़कर एक मन होकर प्रार्थना किया तो उनके ऊपर जो समस्या आई थी उस समस्या से उनको छुटकारा मिला। अगर हमें एक मन होकर हम भी प्रार्थना करें तो हमारे देश की यह समस्या हमसे दूर निकल सकती है। अगर हम भी प्रार्थना करें, उपवास करके प्रार्थना करेंगे तो ये मरी से हमको जल्द से जल्द छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। हम दूसरा एक वचन देखेंगे, 2 सामुएल 5:23। 2 सामुएल 5:23। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, हाँ, तब उसने कहा, हाँ, चढ़ाई ना कर, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर हाँ, त्रितवृष के सामने से हाँ, उन पर छापा मार। छापा मार। जब तू त्रितवृषों की हाँ, पुंगनियों में से सेना के चलने की आहट सी सुनाई पड़े, हाँ, तब ये जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना को, यहोवा फिलिस्तियों के सेना को मारने को हाँ, मेरे आगे अभी पधार रहा है। देखिए यहाँ कहा है, यहोवा फिलिस्तियों के सेनाओं को मारने को मेरे आगे अभी पधार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा जब योना गया तो प्रभु का वचन वहां गया। यस्सर के समय में देखते हैं कि प्रार्थना प्रभु के पास, जो विनती उसने रखी वह प्रभु के पास गया और उनको उसकी उत्तर मिली। उनका दुख खुशी से प्रभु ने भर दिया। और यहां देखते हैं कि जब दाऊद राजा वो पूछता है, इससे पहले वाले वचन में जब आप पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, इसके पहले भी फिलिस्तियों ने आए लेकिन राजा उनको सबको भगा दिया। लेकिन इस बार वो फिर से प्रभु से पूछता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर उनको कहता है कि उस पर चढ़ाई मत कर, घूम कर तूत वृक्ष के सामने से उन पर छापा मार। जब उसमें एक आहट होगी उस समय तक आपको बैठा रहना होगा। वहां आपको ध्यान से देखना होगा। उस तूत वृक्ष में जब उसमें आहट होगी तब आपको उन पर छापा लगाना होगा। उसके प्रभु की वाणी के अनुसार वह गए तो देखा कि यहोवा उनके आगे गया। हमारा सेनाओं का यहोवा दाऊद राजा के सेनाओं के आगे गया और उन सबको मार गिराया।
हाँ, हमारा प्रभु वचन को बेचता है, प्रार्थना सुनता है और वह हमारे लिए युद्ध करता है। आप किस प्रकार के उत्तर के लिए उतावले हैं? क्या यहोवा का वचन आप सुन रहे हैं? क्या वो कैसे आपको चलाता है उसके मुताबिक आप जा रहे हैं? अगर आप उसके बात को सही सलामत वैसे ही उसी प्रकार करेंगे तो यहोवा आपके लिए युद्ध करेगा। जो भी दुश्मन आपके सामने हैं उस सब को वो मार गिराएगा। ये महीना हमको जीत का महीना है। ये महीना हमारे लिए प्रार्थना का महीना है। ये महीना हमारे उद्धार पाने का महीना है। ये महीना में हम सब मरी से हमारे देश को छुटकारा पाने का महीना है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। आप अलग से प्रार्थना कर सकते हैं, घर बार लोगों के साथ, परिवार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना में और भी लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने का समय मिले तो मिलकर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। किसी ना किसी तरफ आपको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में छुटकारा मिलता है, प्रार्थना में हमें आशीष मिलता है, प्रार्थना में हमको उद्धार मिलता है, प्रार्थना में हमको शुद्ध मिलता है। हम सब शारीरिक, आत्मिक, सब किस्म के शुद्धता पाने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, इस 5वें महीने में हमको लाया है, धन्यवाद प्रभु। और हमको ये वचन भी दिया है कि प्रार्थना से कैसे आशीष पा सकते हैं। हाँ, अकेले लोगों के लिए नहीं, हमारे मुल्क के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे घर बार के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो तू हमारा प्रार्थना सुनता है प्रभु। हमारे सब दुर्गुण, सब किस्म के उल्लंघन को माफ करके हमारे देश को छुटकारा दीजिए प्रभु। इस मरी से हमको छुटकारा दीजिए प्रभु। इस महीने में हम अपने प्रिय लोगों को ना खोए। हे प्रभु, तेरी कृपा हमारे पर लगे, तेरी दया हम पर लगे रहे, तेरी दृष्टि हम पर लग जाए। हे प्रभु, मदद करने वाला दयालु प्रभु, हे प्रभु, दूसरों को कष्ट देने का आपको पसंद नहीं है। आप सबको आशीष देने वाले प्रभु हैं। इस्राएल को आशीष देने के लिए ही मेरी मन करता है कर आपका वचन दिया है। हे प्रभु, तू हमारे साथ आ, हमारे आगे आ। हमारे दुश्मन जो भी है, जो भी हवा में, पानी में जो भी दुश्मन है, सब दुश्मनों से हमको छुटकारा दे प्रभु। जैसे अय्यूब को, उसको, उसके घर वालों को, उसके सब चीजों पर अपने भाड़ा डाला था, उसी के मुताबिक एक एक जन को तेरे हाथ में रखकर भाड़ा दीजिए प्रभु। किसी को भी ये मरी ना छुए। इस दुखदाई, इस दशा से लोगों को छुटकारा मिले। अपनी ठंडी सांस लेने के लिए एक एक जन को सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमारा ऑक्सीजन तूने बनाया है, हमारे लिए सब कुछ तूने बनाया है प्रभु। तूने रचा है प्रभु। मनुष्य को बनाने से पहले तूने सब कुछ बना दिया था, लेकिन मनुष्य ने सब कुछ तोड़ फोड़ कर उसे नष्ट कर दिया है। हम माफी मांगते हैं प्रभु, माफी मांगते हैं प्रभु। हमें माफ कर दे प्रभु। सब दुष्ट गुण से हमें माफ कर दे प्रभु। इस महीने में हम सब मसीह भाई को, हमारे देश के सब भाई बहनों को, हमारे बाप, बूढ़ेपन, बुजुर्ग लोग,
सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आजकल जो भी बेचैन है, डर के मारे बेचैन है, बाहर निकले में बहुत कांपते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किसे छुएगा नहीं मालूम। हे प्रभु, सबको सामर्थ्य दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु। हम सब आपकी ओर हमारे दृष्टि लगाते हैं, हम आपके सामने घुटने टेकते हैं, हम अपने सर झुकाते हैं, हम अपने हाथ फैलाते हैं प्रभु। हमारे देश के लिए, हमारे देश पर दया कर प्रभु। तू दयालु प्रभु है, तू कृपा करने वाला प्रभु है। जिस पर कृपा करना चाहता है वो कृपा कर सकता है, जिस पर दया दिखाना चाहता है तो दया दिखाता है। हमारे देश पर भी, हमारे भारत देश में भी तू कृपा दिखा प्रभु। हमारे सब किस्म के कुकर्मों को हटाकर हमें सही रास्ते में जाने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्रभु। इस महीना खाना पीना, ठहरना, काम, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमें संभाल कर ले जाइए। नया महीने में सब किस्म के आशीषों से भर दीजिए प्रभु। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में हैं वे उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।